क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हिंदी का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में देखिए पूरे ऐसे क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है ताकि आप पूरे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम हमारे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम, तो इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इसका आंसर आएगा आपका दीनानाथ मंगेशकर। दूसरा है प्रेमचंद्र जी का मूल नाम था, तो प्रेमचंद्र जी का मूल नाम क्या था? इसका आंसर आएगा आपका धनपत राय। तो ये आपका आ नंबर वाला इसमें सही है। तीसरा है मीरा के आराध्य प्रभु हैं, तो मीरा के आराध्य प्रभु कौन है? कृष्ण है, सभी जानते भी हैं। चौथा है कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? तो कितने रूप माना है? एक रूप माना है। अगला है मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? तो पति के रूप में स्वीकार किया है। अगला है आपका महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 8 या 8 से अधिक होती है। तो ये आपके 5 सही विकल्प हैं, सॉरी 6 सही विकल्प हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको कंप्लीट करना है इनको। तो स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, फिर दूसरे प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो चलिए रिक्त स्थानों की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला रिक्त स्थान, भारतीय गायिकाओं में डेडेस को बेजोड़ गायिका कहा गया है, तो किसको कहा गया है? लता मंगेशकर को। दूसरा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के डेडेस भेद हैं, तो कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तीसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अगला है मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित डेडेस है, तो क्या है? टीवी धारावाहिक। छठा है छायावाद के प्रमुख स्तंभ डेडेस हैं, तो इसका आएगा आपका 4। कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता डेडेस मानी है, तो कितनी मानी है? एक सत्ता मानी है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए। स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें आप। अब चलिए पढ़ते हैं तीसरे प्रश्न को। तो तीसरे प्रश्न में आपकी जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है मीरा के प्रभु, तो इसका आएगा गिरधर नागर। दूसरा है कुल की हानि, तो इसकी जोड़ी रहेगी परिवार की मर्यादा। तीसरा है द्विवेदी युग के प्रवर्तक, तो इसका आएगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे आपका जयशंकर प्रसाद गलत है, हम यहाँ पे लिख लेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये आपकी कौन सी जोड़ी है? ये आपकी तीसरी जोड़ी है। अगला है आपका कुंडलिया छंद, तो इसकी जोड़ी आएगी 24 मात्राएं। अगला है रस के अंग है, तो इसका आंसर आएगा आपका 4। और जलद का आएगा आपका कमल। तो ये आपकी छठी जोड़ी भी हो गई। अच्छे से कंप्लीट कर ले। अब चलिए हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये आपका चौथा प्रश्न, जिसमें एक वाक्य में उत्तर करना है। तो पालर पानी और पताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है? तो रेजानी पानी इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम भर लेंगे रेजानी पानी। अब चलिए दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। तीसरा रस के कितने अंग हैं? तो रस के 4 अंग हैं। अगला है जनसंचार के कोई 3 माध्यम लिखिए। तो ये आपका पहला माध्यम क्या रहेगा? आकाशवाणी। दूसरा रहेगा आपका दूरदर्शन।
और फ़िल्में और चौथा है आपका समाचार पत्र। अगला है शब्द युग्म का नाम क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ देने वाले। तो यहाँ पे हम भर लेंगे सुनने, ये मात्रा आपकी यहाँ पे आएगी, सॉरी, सुनने। सुनने में कैसे हैं ये? समान, परंतु क्या है? भिन्न अर्थ देने वाले। भिन्न अर्थ देने वाले शब्द। अगला है मोहन के गुरु का नाम क्या था? तो मास्टर त्रिलोक सिंह। तो इसका मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मास्टर त्रिलोक सिंह इनका नाम था। अब पांचवा प्रश्न है जिसमें सत्य असत्य। तो चलिए मैं निशान लगा देती हूँ, आप पढ़ लेना। तो ये आपका सत्य, ये आपका सत्य है और ये आपका सत्य है, ये आपका सत्य है और ये आपका सत्य रहेगा और ये आपका असत्य है। अब ये छठा है आपका मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी? भक्ति काल की दो विशेषता। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? कहानी के तत्वों के नाम। लता जी की गायिका की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन। और जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं? छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। और वाक्य शुद्ध करके लिखना है आपको। और शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है उदाहरण सहित। तो पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर ले। और ये यहाँ से भी पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले आप। ज़्यादा समय नहीं लेना है आपका, कम समय में ही आपको पूरे प्रश्न बता रही हूँ, तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो अच्छे से आपने पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा तो कंप्लीट कर ले।